यह कहानी निशा नाम की लड़की की है। निशा अब 28 साल की एक खुशहाल औरत है, लेकिन यह किस्सा तब का है जब वह सिर्फ 11 साल की नन्ही मासूम बच्ची थी। निशा कहती है, मैं वह रात कभी नहीं भूल सकती। वह सर्दियों की रात थी। शाम के 6 बजे से ही हमारे घर का माहौल बदला बदला सा लग रहा था। अब्बा बार बार दरवाजे की कुंडी चेक कर रहे थे। कभी खिड़की से बाहर झांकते तो कभी खुद से बुदबुदाते। उनके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अम्मा भी खामोश थीं, पर उनके कांपते हाथ सब कुछ बयां कर रहे थे। तभी हल्की सी दस्तक हुई। आवाज इतनी धीमी थी कि कोई और शायद न सुनता, पर अब्बा चौंक गए। उन्होंने अचानक घबराकर अम्मा से कहा, इसे जल्दी से अंदर ले जाओ और कपड़ों वाली पेटी में छुपा दो। अब्बा ने मुझे अम्मा की तरफ धकेला। अम्मा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मुझे कपड़ों की पेटी में छुपाते हुए फुसफुसाईं, हिलना मत, सांस भी धीरे लेना। अगर जरा सी आवाज हुई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं सिहर गई। कुछ ही देर में भारी जूतों की आवाजें नजदीक आईं। दरवाजा जोर से टूटा और घर में शोर मच गया। मैंने सुना अम्मा की चीख। बर्तन टूटने की आवाजें आईं। कुछ आदमी अब्बा से गरज कर पूछ रहे थे, तेरी बेटी निशा कहाँ है? अब्बा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। डर के मारे वह घर से भाग गई। मेरा दिल कर रहा था कि मैं पेटी से बाहर कूदकर अब्बा के गले लग जाऊं, पर मैं जानती थी कि ऐसा करना खतरनाक होगा। कुछ देर बाद वे लोग गालियां देते हुए चले गए। अब्बा ने राहत की सांस ली। अम्मा से बोले, डर मत, वे अब कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं वडेरा को उसकी औकात दिखाऊंगा। अम्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रहीं। थोड़ी देर बाद अम्मा ने मुझे बाहर निकाला। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे, मेरे माथे को चूमा और कहा, बेटी, जो कुछ भी हो रहा है तेरी हिफाजत के लिए हो रहा है। फिर उन्होंने अलमारी से एक सुंदर जोड़ा निकाला और मुझे दुल्हन की तरह सजाने लगी। मैं हैरान थी। रात के वक्त जब अम्मा मुझे अपने पास सुलाती थीं, आज वे मुझे तैयार कर रही थीं। फिर दरवाजे पर दूसरी बार दस्तक हुई। अब्बा दरवाजे की तरफ बढ़े और 4 नकाबपोश आदमी घर के अंदर आए। अम्मा ने मुझे चारपाई पर लेटने को कहा। उन चारों ने चारपाई उठाई और मुझे लेकर चल पड़े। मेरा छोटा सा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ते में ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। घुप अंधेरे रास्तों से होकर खेतों और नदी किनारे से गुजरते हुए वे लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, जल्दी चलो, यह अमानत हमें सही सलामत पहुंचानी है। दूसरा बोला, डर की कोई बात नहीं, आजम खान ने कहा है लड़की को फूल की तरह रखना। थोड़ी देर बाद वे लोग दरिया के किनारे रुके। 2 आदमी वुजू करने चले गए और नमाज अदा की। यह देखकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। जो लोग अल्लाह का नाम लेते हैं बुरे तो नहीं हो सकते। रात के लंबे सफर के बाद हम एक बड़ी हवेली के सामने पहुंचे। हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। जैसे ही चारपाई उतारी गई, कुछ छोटी बच्चियां दौड़कर आईं और मुझे उत्सुकता से देखने लगीं। उनके पीछे पीछे एक 40 साल की रौबदार औरत आईं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे कदम इस हवेली के लिए मुबारक हैं। तुम्हारे अब्बा बहुत नेक इंसान हैं। डरो मत, यहां तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। उन्होंने मुझे पर्दे के पीछे बिठाया और कहा, अब तुम्हारा निकाह पढ़ाया जाएगा। जो भी कहा जाए बस हां कहना। मेरे गले में शब्द अटक गए, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। पर्दे के दूसरी तरफ किसी ने कबूल निकाह की आवाज में मेरा नाम लिया और यूं मेरा निकाह किसी अनजान शख्स से हो गया। सुबह अब्बा मुझसे मिलने आए। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में सुकून था। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोले, बेटी, तुमने मेरा मान रखा। वडेरा अब तुम्हें कभी छू भी नहीं सकता। तुम्हारा निकाह एक नेक दिल नौजवान आजम से हुआ है। कुछ देर बाद जब आजम मेरे सामने आए तो मैं दंग रह गई। वह 20 साल का लंबा चौड़ा नौजवान था, जिसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती, मैं बस तुम्हारी हिफाजत करूंगा। उनकी यह बात सुनकर मेरा डर मिट गया। दिन, महीने और साल गुजरते गए। मैंने उस घर को अपना लिया। मैंने हर जिम्मेदारी निभाई, जैसे एक बहू निभाती है। धीरे धीरे आजम भी मेरे सलीके और मोहब्बत से प्रभावित हुए।
एक समय आया जब हमारे बीच सच्चा रिश्ता बन गया। अब 28 साल की उम्र में मैं अपने 2 बच्चों और शौहर के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हूं। पीछे मुड़कर देखती हूं तो सोचती हूं, कभी कभी दर्दनाक फैसले भी हमारी हिफाजत के लिए होते हैं। मुझे अब्बा के उस फैसले पर कोई मलाल नहीं। मेरी दुआ है, अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे और हर बाप को अपनी बेटी की हिफाजत की ताकत दे। आमीन।